शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिवेद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः शृण्वन्ति दिव्यैस्तवे वेदे साङ्गपरक्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिरद्घरेण मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय को लेकर भगवान की जो नाना प्रकार की विभूति है, विलक्षणता है, चिंतन योग्य, उसको लेकर विचार कर रहे। अर्जुन ने प्रश्न किया था, भगवान किन किन विशिष्ट विभूतियों को चिंतन करते हुए ये भक्त आपका यथार्थ स्वरूप को जान सके, इसलिए यहाँ विशिष्ट विशिष्ट मुख्य मुख्य जो विभूति है वो बता रहे। तो यहाँ तक बता दिया था, जो सर्प है जाति विशेष, जो सरक करके जाते हैं, उनका जो राजा वासुकी है, भगवान शिव के गले के हार रूप से शोभायमान है, वो मेरा स्वरूप है। और जो नाग है फण विशेष वाले, सर्प में ही विशेष, उनका जो मुख्य है प्रधान अनंत नाग अतः शेष नाग, ये मेरा। और जलचर जो है जितने भी देवता आदि, उनमें जो प्रधान वरुण मानो मुझे। जो पितृलोक है उनके प्रधान अर्यमा माना जाता है, वो अर्यमा मेरा स्वरूप है। और शासन करने वालों में धर्म रूप से, नियम रूप से जो यमराज है, वो मेरा स्वरूप। तो यहाँ तक विचार हुआ था। आगे भी बता रहे 30वें श्लोक में, और भी आगे का श्लोक देखिए। प्रहल्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहम् मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहम् वैनतेयश्च पक्षिणाम् प्रहल्लादश्चास्मि। और कुछ लोग उच्चारण करते प्रहलाद,
प्रल पहले लिखते, कुछ प्रांत विशेष में प्रहलाद बोलते, यहाँ प्रहलाद, लाद धातु है, हकार पहले है, लकार बाद में, किंतु विशेष प्रांत में प्रहलाद बोलते, ला पहले बोलते हैं, हा बाद में बोलते, ये गलत। इसलिए प्रहलाद, लाद का मतलब है आनंदित होने वाला, उल्लासित होने वाला। अभी देखिए वहाँ प्र उपसर्ग लगा दिया, इसका मतलब जो विषयों से आनंदित नहीं हो रहे, प्रकृष्टेनः, वो जो परमात्मा है भगवान विष्णु में ही निरंतर आह्लादित रहता है, ज्ञानी भक्त में माना जाता है उनको। इसलिए दैत्यानाम, दैत्य तो बहुत हो गए, दिति के पुत्र है दैत्य, कश्च ब्रह्म है, उनकी 13 पत्नियां मानते, तो उस 13 पत्नी में एक दिति भी है, उसके दैत्य लोग हो गए। उस दिति के संतान है दैत्य है, उन दैत्यों में जो विष्णु का ही अंश रूप मानते हैं भक्ति का प्रति, वो प्रहलादमयी। कालः कलयताम, कलयताम बोल तो गणना करने वाले, कलये काशी पुर्यवास बोलते ना अंतिम, वो महादेव करके, तो कलना करने वाले, गणना करने वाले कौन है? ज्योतिष, उनका कालमय ज्योतिष है, उस काल के ऊपर ही टिका है, काल को लेके गणना करते हैं, मुहूर्त है और पक्ष है करके उनमें काल है। मृगाणाम च मृगेंद्रोहम, जितने भी जो मृग है पशु पक्षी, मृग का उपलक्षण है पशुवादी, उनका जो मुख्य है प्रधान मृगेंद्र, अतः सिंहमय वनराज। वैनतेयश्च पक्षिणाम, जितने भी आकाश में उड़ने वाले पक्षी हैं उनमें विनता का पुत्र, ये विनता भी कश्यप ब्रह्मा की ही पत्नी थी, उससे वैनतेय तद गरुड़ उत्पन्न हुआ, वो उससे छोटी थी दिति की अपेक्षा, कद्रु की अपेक्षा, तो गरुड़ भी मयू। भाष्य में देखे प्रहलादो नामाचा, भाष्यकार इतना करके छोड़ रहे, अस्मि किसमें? दैत्यानाम दिति वंशानाम, दिति का जो वंश है, उनका जो परंपरा चला है वो दैत्यों का, उनमें एक प्रसिद्ध विष्णु भक्त प्रहलाद, हिरण्यकश्यप का पुत्र, वो मेरा स्वरूप समझो। काला कलयताम, कलयताम का अर्थ करे कलनम गणनम कुर्वताम, जो गिनने वाले हैं, इतने घड़ी है एक दिन में और इतना पल है, इतना विपल है करके, 60 विपल मिल करके एक पल होता है और इतने पल मिल के एक मुहूर्त होता है करके, ज्योतिषों का गणना है, उनका ढैया चलता है, गणित पक्का है, ज्योतिष पक्का हो, ढैया 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 चलेगा। तो इसीलिए बता रहे गिनने वाले हैं, उनका मैं काल हूँ, क्योंकि काल को लेके गिनाया जाता है। और काल का भी निर्णय होता है सूर्य को लेके होता है, काल कोई अलग नहीं है। सूर्य चंद्रम अधिकृत्य यद प्रवृत्त शास्त्रम स ज्योतिषा शास्त्र, सूर्य और चंद्रमा को छोड़ करके आपका ज्योतिष नहीं बन सकता है, काल का गणना नहीं कर सकते। बोलते 2 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, किसको लेके बोल रहा? 10 वर्ष हो गए, 50 वर्ष हो गए बोलते। ये सूर्य का जो परिस्पंदनात्मक क्रिया है, गमनागमनात्मक क्रिया है, उसके द्वारा गिनाया जाता है। इसलिए मुख्य रूप से सूर्य को लेके इतना वर्ष हो करके यही बता रहे। अहम मृगाणाम च मृगेंद्रो सिंहो, समस्त जो पशु है उनका जो प्रदान कहूँ, सिंहो व्याघ्रो वा, दोनों ले सकते।
सिंह लीजिए और व्याघ्र। सिंह और व्याघ्र में ही अंतर है। जो केसर युक्त है, गले में जो रोमे होते हैं उसको बोलते केसर, उसीलिए सिंह का नाम है केसरी अथवा व्याघ्र। और उससे भी नीचे आता है चिता है, ये सब तेंदुआ अलग होता है। ये दो को माना है। हाँ, वैनतेय च गरुत्मान। गरुत्मान का मतलब विनतः सुतः गरुड़। गरुत्मान बोल दो गरुड़। विनता का पुत्र वैनतेया गरुड़मय। पक्षीणाम बोल दो पतत्रेणाम, उड़ने वाले आकाश में उन पक्षियों में गरुत्मान हूँ अतः गरुड़मय। और भी बता रहे देखिए, पवना पवतामस्मि रामः शस्त्रव्रतामहं जषाणां मकराच्चास्मि रोतसामस्मि जाह्नवे। पवताम, पवताम बोल तो पवित्र करने वाले। पहले भी एक बार बताया था, गंदगी हटाने के लिए आप क्या लगाते हैं? मिट्टी लगाते हैं। और मिट्टी को हटाने के लिए जल प्रयोग करते हैं। कभी जल से भी नहीं होता, अग्नि से, किंतु वायु से और भी पवित्र होता है। यदि हवा यदि नहीं चले, ये पृथ्वी अत्यंत दुर्गंध युक्त हो जाएगी। इसलिए पवित्र करने वाले मुख्य है हवा। आकाश तो निरवय हो गया, वो कुछ करता नहीं, इसलिए बोल रहे पवताम, अर्थात जो पवित्र करने वाले हैं उनमें पवन देवता वायुमय। और शस्त्रव्रताम, शस्त्रधारियों में सबसे प्रधान है भगवान राम है। 10 मुख्य शस्त्रधारी माने हैं, उसमें भगवान राम के पास जो शस्त्र है वो किसी के पास नहीं। दूसरे नंबर में अर्जुन को मानते शस्त्रधारी। भगवान विष्णु और शिव वो तो अलग है, देवता कोटि में गए। इसलिए शस्त्रधारियों में प्रधान है भगवान राम माना जाता है। तो इसलिए बोल रहे रामः जषाणाम मकराचास्मि। जशा बोल तो जलाचरों में, जलाचर जो जितने भी जीव है उसमें मकरश्चास्मि, मगरमच्छ। मान दीजिए भगवान का स्वरूप जाके मगरमच्छी का पूजा एक ने किसी ने सुना, अच्छा ये भी भगवान का है करके गए पूजा के पकड़ दिया। ऐसा नहीं, अर्थात चिंतन करना है। इसमें भी भगवान की ही शक्ति काम कर रही विलक्षण रूप, क्योंकि बड़े बड़े हाथियों को भी पकड़ता है ना वो। ये चिंतन करना। स्रोतसामस्मि जाह्नवी, जितने भी बहने वाले जो है नदियाँ स्रोत है उनमें जन्नू की जो पुत्र है जाह्नवी। यद्यपि वो भागीरथी है, भगीरथ ने लाया था, और बीच में गंगा जी को भी अभिमान आ गया था। तो उतने में वहाँ आते समय बीच में जन्नू ऋषि का आश्रम मिला था। तो उनके शिष्यों ने प्रार्थना किया, जन्नू ऋषि ने भी प्रार्थना की, देवी ये तो हम तपस्वी है, ऋषि लोग हैं, आपका इतना वेग है, हमारा कुटिया उड़ जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे, तुम घूम के उधर से जाओ। भगीरथ तो दूर से गए थे, वो इधर घूम गए गंगा से। तो बहुत प्रार्थना करने पर भी माना नहीं। तो जन्नू ऋषि को आया क्रोध, सारा गंगा जी को ही पी लिया। तो उधर भगीरथ देखते हैं गंगा जी तो गायब हो गई, कहाँ गई, यहाँ तक पहुँच गई, है ही नहीं गंगा जी। देखे जन्नू जी ने पी लिया। उसके बाद प्रार्थना किया, भगवान हम जिसके लिए इतना प्रयत्न करके लाया था आपने सब पी लिया। तभी जन्नू ने अपने कान से छोड़ दिया, इसलिए जन्नू की पुत्री मानती जाह्नवी। घाट में एक बेटा है ना जन्नू महर्षि, महाराज ने स्थापित किया। जन्नू नहीं है, वो गंगा जी में मिल गए थे, महाराज ने उसको स्थापित किया और जन्नू महर्षि नाम रखा। जन्नू नहीं, गंगा जी में मिले हैं ना, इसलिए नाम रख दिया जन्नू महर्षि करके।
किसी संत की होगी तो गंगा जी में मिलने से महाराज ने उसका नाम रहे जन्नू महर्षि रख दिया। हाँ हाँ, महाराज जी प्रतिदिन जल भी चढ़ाते थे उनको स्नान करने के बाद, इसलिए नाम रख दिया। तो इसलिए बोल रहे जन्नू की जो लाडली है कन्या है वो गंगा है, जानना भी। भाष्य में देखिए पवनो, पवनो बोल तो वायु, पवित्र करने वाली। पवताम, पवताम बोल तो पवित्रीणाम, अतः पवित्र करने वाले, शुद्ध करने वाले, निर्मल करने वाले में जो पवन देवता है वायुमय। रामः किनमें? शस्त्रभृताम, शस्त्रधारियों में। अहम शस्त्राणाम धारयित्रीणाम, जितने भी शस्त्रधारी है एक से एक बढ़कर है, किंतु शस्त्रधारियों में दाशरथी रामा, क्योंकि रामा में विशेषण यानी तो बलराम भी पड़ा है, वो भी कम नहीं है, इसलिए भाष्यकार बोलते दाशरथी राम, दशरथ का पुत्र है, अयोध्याधिपति वो राम। अहम इसलिए कहते हैं ना रामबाण, रामबाण अचूक है। जशाणाम, जशाम का अर्थ कर रहे हैं मत्स्यादीनाम, जल में रहने वाले जितने भी जीव जंतु, मछली आदि और जो भी। मकरो, मकरो बोल दो नामः जाति विशेषा, मगरमच्छ, घड़ियाल नहीं है मगरमच्छ। घड़ियाल और मगरमच्छ में अंतर, नक्र कहते हैं उसको। घड़ियाल होता है उसका मुंह थोड़ा लंबा होता है, मगरमच्छ का थोड़ा कम होता है, इसलिए मगरमच्छ में जाति विशेष इसलिए अर्थ कर रहे हैं। अहम स्रोतसाम, स्रोतसाम का अर्थ कर रहे हैं स्रवंती नाम, जितने भी बहने वाले नदियाँ हैं उनमें। अस्मि जाह्नवी, जन्नू की पुत्री जो गंगा है, जन्नो और जाह्नवी वो मैं, मेरा स्वरूप समझो। और भी बता रहे थे कि इस सारे संसार है, ऐसा तो ये पीछे भी बता दिया था, संपूर्ण ये जगत है परमात्मा करके। अभी पुनः बता रहे, 20वें श्लोक में भी यही बता रहे थे, मैं आदि हूँ, मध्य हूँ, अंत। जहाँ से विभूति प्रारंभ हो गई थी ना 20वें श्लोक से, वहाँ भी बताया था। वहाँ जो बताया था केवल जीवों को लेकर बताया था, चेतन को लेके बोल दिया था। अब यहाँ जो बता रहे जड़ और चेतन उभय को लेके बोल रहे, दो है ना, स्थावर और जंगम, चेतन और जड़। वहाँ चेतनात्मक को लेकर उनका आदि मध्य अंत मय कहा। यहाँ तो चराचर दोनों को लेके बोल रहे, इसलिए पुनरुक्ति दोष नहीं, उसको लेके बता रहे। सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यम चैवाहमर्जुन अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम्। सर्गाणाम, सर्ग का मतलब है सृष्टि। प्रलय के बाद पुनः जो सृष्टि होती है उसको सर्ग कहते हैं। उन सर्गाणाम अतः सृष्टि का, सृष्टि में उभयात्मिक लेना, जड़ चेतन, उस सृष्टि का आदि अंतश्च मध्यम च एव अहम अर्जुन। हे अर्जुन, उसका आदि भी मैं हूँ, अतः उत्पत्ति का कारण। मध्य का मतलब उनका स्थिति भी, धारण भी मैं करता हूँ, और अंत में प्रलय भी मेरे अंतर्भूत। अंत बोल तो समेट लेता है, कालो जगत भक्षक, सबको समेट लेता मैं हूँ। आध्यात्म विद्या विद्याना, विद्या अनेक प्रकार है, 64 विद्या भी मानते, इसलिए लेकर 64 कला भी मानते। महिमना सूत्र के व्याख्या करते हुए मधुसूदन जी ने उसके निरूपण किया है।
तो 64 विद्या कहिए अथवा जितने भी विद्या है उन विद्याओं में अध्यात्म विद्या, अध्यात्म बोल तो आत्मा को प्रतिपादन करने वाली ब्रह्म विद्या अथवा राज विद्या कहिए, वो जो विद्या है संसार से विवेक करके संसार का जो कारण है, चैतन्य है, क्षेत्रज्ञ का स्वरूप यथार्थ बोध करवाने वाली विद्या है आत्म विद्या। यह अध्यात्म विद्या है, ये प्रसिद्ध है, इसी का नाम है राजा विद्या कहा लिया 90 अध्याय। क्योंकि सारी विद्या है इस विद्या के अंतर्भूत हो जाते, इसलिए अध्यात्म विद्या विद्याना प्रवदताम वादः, प्रवदताम बोलते परस्पर विवाद करने वाले गुरु शिष्य अथवा पूर्व पक्षी सिद्धांति, इसमें वाद बोलते वाद नाम की जो कथा है वो मैं 3 प्रकार की होती है, जल्प वाद वितंड। जल्प कथा है चिस्सुकी मानते हैं, ये तो प्रस्थानत्रयी है, एक बृहस्पति प्रस्थानत्रयी, उसमें चिस्सुकी को जल्प कथा मानते हैं। जल्प कथा का मतलब है परपक्ष खंडन पूर्वक स्वपक्ष प्रतिपादनम, दूसरे पक्ष को खंडन करते हुए अपना पक्ष को प्रतिपादन करना, ये जल्प कथा, अतः जीतने के लिए करने वाली कथा। जल्प बोल तो जीतने के। और वितंड का मतलब है स्वपक्ष रहितत्वे सति परपक्ष खंडनम, अपना पक्ष कुछ नहीं, आप जो बोलेंगे उसको खंडन करना, बस यह है खंडन। खंड खाद्य है स्त्री हर्ष का खंडन, ये वितंड माना जाता है। उसने पहले ही प्रतिज्ञा किया था, आप जो बोल रहे उसको मुझे खंडन नहीं करना है। पूर्वपक्ष ने पूछा तुझे क्या सिद्ध करना है? अस्माकम स्वतः सिद्धमेव, हमारा स्वतः सिद्ध है, उसको सिद्ध करने की कोई जरूरत, किंतु जो आप बोल रहे उसको खंडन कर। ये है वितंड। तीसरी है वाद कथा, तत्व बुभुक्षु कथा। तत्व को जानने के लिए गुरु शिष्य हो अथवा सिद्धांति पूर्व पक्ष का परस्पर वार्तालाप है, इसी का नाम है वाद कथा। अद्वैत सिद्धि को मानते, इसलिए हम भगवान बता रहे जो परस्पर विवाद में प्रवृत्त होने वाले जो शास्त्र है उसमें वाद नाम का शास्त्र अथवा वाद कथा मैं हूँ। भाष्य में देखिए, सृष्टि नाम, सर्ग का अर्थ कर रहे सृष्टि, आदि अंताचा मध्यम च एवा, उत्पत्ति लया और स्थिति, मध्य बोल तो स्थिति लेना, बस मैं ही हूँ। अहम उत्पत्ति स्थिति लय अहम, भाष्यकार स्पष्ट कर रहे, मैं ही उत्पत्ति हूँ, मैं ही स्थिति हूँ, मैं ही लय हूँ। अर्जुन भूतानाम जीवाधिष्ठितानाम एवा आदि अंताच इत्यादि उक्तम उपक्रमे। ये तो श्लोक तो आपका 20वें श्लोक में भी बता दिया, जहाँ विभूति का प्रारंभ किया वहाँ तो बता ही दिया, यही शब्द देके वहाँ भी यही बताया। आदिरंतस्य मध्य चैव अर्जुन, वहाँ भी बता दिया। अहम आदिश्च मध्यम च भूतानामंत एव च, वहाँ भी बता दिया। शायद भगवान भूल गए हो कि दोबारा बता रहे, इसलिए भाष्यकार जी स्पष्ट कर रहे दोनों में अंतर है। वहाँ जो बताया था किसमें? 20वें श्लोक में भूतानाम बोल तो जीवाधिष्ठितानाम मतलब चेतनानाम, एवा उनका आदि मध्य अंत बताया था। उक्तम उपक्रमे मतलब विभूति जहाँ से प्रारंभ किया 20वें श्लोक से वहाँ। यहाँ तो क्या है? सर्वस्व एवं सर्ग मात्रस्य, यहाँ सृष्टि मात्र का जड़ चेतन दोनों बता रहे, बस ये दोनों में अंतर है। वहाँ केवल चेतनात्मक बता दिया, यहाँ उभयात्मिका है, इसलिए अंतर है। अध्यात्म विद्या विद्यानाम बोल तो मोक्षार्थत्वात् प्रधानम अस्ति।
अध्यात्म विद्या है ये मोक्ष के लिए ही उपयोग है। इसलिए प्रधानम अस्मि, सभी विद्याओं में ये मुख्य विद्या है, मोक्ष के ओर ले जाते हैं। वो जो अध्यात्म विद्या है मेरा स्वरूप। वाद का अर्थ कर रहे हैं, अर्थ निर्णय हेतुत्वात्। अर्थ निर्णय का हेतु बोल तो कारण होने से वो प्रधान माना जाता है। अर्थ तो अन्य में भी है, ऐसा नहीं, जल्प में भी है, किंतु वहाँ तर्क ज़्यादा है, यहाँ केवल तत्वबोध है विशेष। इसलिए बोला अर्थ निर्णय हेतुत्वाद प्रवदताम। प्रवदताम बोलते इस परस्पर वाद करने वाले में ये प्रधानम, ये मुख्य माना है। वाद जल्प वितंड है, इनमें वाद को प्रधानता दे दी है, प्रधानम। अतः स अहमस्मि, इसलिए अर्थ निर्णय का हेतु है, इसलिए वाद कथा मेरा स्वरूप है। प्रवक्त्री द्वारेण वदन भेदानाम, ये प्रवदताम का अर्थ कर रहे हैं, श्लोक में है ना प्रवदताम, उसका अर्थ कर। प्रवक्त्री द्वारेण वदन भेदानामेव वाद जल्प वितंडानाम यह ग्रहणम प्रवदतामिति। अभी देखिए, हम प्रवदताम शब्द से वो लेना जो बोलने वाला वक्ता है, बोलने वाला जो वक्ता के द्वारा कौन, ये तीन ही लेना, वाद कथा, जल्प कथा, वितंडा, इनमें से मैं वाद हूँ। जो सामान्य बोलने वाले नहीं लेना, लौकिक शब्द को लेके बोलते हैं उनमें में नहीं लेना। बोलने वाले सभी भी हैं ना, एक शास्त्रों को लेके बोलने वाले, एक लौकिक विषय को, राजनीति को लेके बोलने वाले, वो नहीं लेना। जितने भी बोलने वाले हैं परस्पर वाद विवाद करने वाले, वो तीन कथा है, उनमें से यही लेना, प्रवक्त्री शब्द लेना, उनमें वाद कथा मेरा स्वरूप है। इसलिए भाष्यकार बोला वादा जल्प वितंडानाम इह ग्राणम प्रवदतम। न तो ऊपर से जोड़ दीजिए, न तो केवल वक्तृणाम, केवल बोलने वाले हैं अनात्मा विषयक, उनमें से नहीं, ये तीनों को लेके जो बोल रहे हैं ना, उनमें मैं वाद करता हूँ। आगे भी देखिए, अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्वा सामासिकस्य च अहमेवाक्षया कालो धाताहं विश्वतो मुखः। अक्षराणाम अकारोऽस्मि, जो अक्षर है अर्थात वर्णमाला, जो क्षरति न क्षरति थी अक्षरा, अपेक्षक तो नष्ट नहीं होता, क्योंकि अक्षरों को नित्य माना है। यदि अक्षर नित्य ना होता तो अक्षर समुदाय है, वेद राशि है, वो नित्य नहीं होगा। हाँ, अपेक्षकृत है, ब्रह्म ज्ञान पर्यंत, इसलिए वो अक्षर है। वो क्या है, उनमें नैयायिक आदि मानते हैं शब्द नित्य नहीं मानते, वो अनित्य मानते। तृतीय क्षण ध्वंस प्रतियोगित्वम विभु विशेष गुणानाम, आकाश के विशेष गुण है इसलिए अनित्य मानते, किंतु वेदांती और मीमांसक है नित्य मानते, अन्यथा वेद अनित्य होगा आपका। इसलिए उन अक्षराणाम, अक्षरों में, अकारोस्मि, जो अकार है प्रथम वर्ण, स्वर वर्ण में जो प्रथम वर्ण है अकार, क्योंकि अकारो ही सर्ववाक् इति, ऐसा श्रुति भी आती। अकार ही क्या है, समस्त वाक् है। सभी शब्दों में जो भी प्रयोग करेंगे उसमें अधिक में अधिक आकार रहेगा ही, बिना आकार से नहीं होगा। क बोल रहे वहाँ भी आकार है, हल बोल के देख क, वहाँ भी आहार है। तो इसलिए द्वंद्व सामासिकस्य च, जो समास है 5 प्रकार के, उसमें द्वंद्व समास है, क्योंकि उभय पद प्रधान है। बाकी समास
जैसा बहुरी समास है, अन्य पद प्रधान हो गया, कोई पूर्व पद कोई उत्तर पद होता है, किंतु द्वंद्व समास है उभय पद होता है, दोनों प्रधान है। जितने जो शब्द है उतने ही वहाँ विभक्ति आएगी, और बाकी जितने भी समास है बहुरी समास और द्वंद्व को छोड़ करके 2 ही पद में होगा, 3 पद में नहीं होगा। बहुरी समास और द्वंद्व समास वो अनेक पद में होगा। जैसा हरिश्च गुरुश्च ईश्वरश्च हरिगुरुरीश्वराः बहुवचन आ गया, इसलिए द्वंद्व समास प्रधान माना जाता। सामासिकस्य समास में द्वंद्व समास है, उभय पद प्रधान होने से। अहमेवाक्षया कालो, पीछे जो बताया था ना, कलयताम काला, गणना करने वालों का मैं काल हूँ। अभी उस काल का भी मैं काल हूँ, महाकाल हूँ, इसलिए बोले अहमेवा अक्षया कालो। बाकी ये जो काल है, समय कहते टाइम कहते, वो नष्ट होता है, किंतु इस काल का भी मैं काल हूँ, क्योंकि ये जो काल है कोई अलग नहीं है। आपका वेदांत में काल की उत्पत्ति आई नहीं, पंचभूतों की उत्पत्ति, काल और दिशा की उत्पत्ति आई नहीं है, देख लीजिए, नहीं है। इसलिए काल को माया के अंतर्भूत करते हैं, दिशा को आकाश के अंतर्भूत करते हैं, इसलिए दिशा का नाम एक आकाश शब्द भी प्रयोग किया नैयायिकों ने, तो इसलिए अलग नहीं। तो काल को यदि माया के अंतर्भूत करेंगे तो माया तो नाशवान है, अनादि है किंतु अनंत नहीं है, इसलिए काल भी अनादि है, अनंत नहीं, किंतु यह जो काल है अक्षय काल, महाकाल भगवान शिव काल का भी काल है। धाता हम विश्वतो मुकः, और सब जगत का कर्म फल का विधान करने वाला वो मैं परमात्मा हूँ, धारण करने वाला धाता हूँ। विश्वतो का मतलब समस्त जगत का। भाष्य में देखिए, अक्षराणाम वर्णानाम, अक्षर का मतलब वर्णन, जिसके द्वारा अर्थ का वर्णन कर सके, जिसके द्वारा आप अपनी भावना को प्रकट कर सके, इसलिए वर्णानाम। अकारो अकार है, अकारो वर्ण। अस्मि द्वंद्वः समास, अस्मि समासों में द्वंद्व समास है, उभयात्मिक है। सामासिकस्य तो समास, उसका अर्थ कर रहे समासः, समास समसमूहस्य, सामासिक बोल तो समसमूहस्य, अर्थात अनेक जो पद है समास समुदाय। समास का मतलब है जो अनेक पदों को मिलाकर, समासना जैसे समासा, अनेक पदों को एकत्रित करके जो बताया जाता उसको समास कहते हैं। उन समुदाय, समास समूहस्य, उन समूह में मैं द्वंद्व समास हूँ। किंच अहमेवा मैं अक्षयः, अक्षीणः काला, पीछे जो काल बताया था वो अक्षय नहीं है, वो तो ज्योतिषों का जो काल है, टाइम। यहाँ जो काल वो नहीं है, टाइम का भी टाइम है, काल का भी काल है। काल प्रसिद्ध क्षणाद्याख्यः, जो क्षणादि लेना, अथवा परमेश्वर कालस्यापि कालः, काल का भी काल है, काल को भी कवलित करने वाला, काल को भी ग्रसित करने वाला है, वो काल है। कौन? परमात्मा है। अभी काल अस्मि, धाता का अर्थ कर रहे धाता हूँ। कर्म फलस्य विधाता, सभी प्राणियों के जो कर्म है उस कर्म का संस्कार रहेगा, समय आने पर उसको अलग अलग विधान करने वाला है, वो मैं हूँ। सर्व जगतो, एक नहीं, समस्त जगत का, समस्त प्राणियों का, इसलिए विश्वतोमुखा अर्थात सर्वतोमुखा है, सब और मुख वाला परमात्मा मैं हूँ। और भी देखिए,
मृत्यो सर्वहरश्चाह मुद्भवस्य भविष्यताम् कीर्ते श्रीवाक्चनारेणा स्मृति मेधाधृति क्षमा सर्वहरश्चा। सर्वहर मतलब सबको हरण करने वाला। भगवान भाष्यकार जी बताएंगे दो प्रकार का हरण करता है, एक आपका धन हरण करता है और प्राण हरण भी, इसलिए सबको। इसलिए वैद्यराज को भी वही माना है, वैद्यराजम नमस्तुभ्यम यमराज सहोदरा, यमराज का भाई है। यमा हरति प्राणानि और वैद्य प्राणम धनंच, दोनों को हरण करता है, इसलिए उसको नमस्कार है। किंतु यहाँ परमात्मा है, क्योंकि वैद्य में महावैद्य है। कौन? भगवान है। वैद्यों का भी वैद्य, इसलिए भगवान शिव जी क्या है? वैद्यनाथ है। इसलिए सर्वहरश्चा, धन है और आपका प्राण को हरण करने वाला, सब कुछ हरण करने वाला, ये मृत्युमय हूँ, मृत्यु मेरा स्वरूप। और सर्वहरश्च अहम मृत्यु उद्भवश्च। उद्भव का मतलब है भविष्यत काल में आपकी उन्नति जो होती है, आपकी जो वृद्धि हो रही है, उसका भी निमित्त मैं हूँ। अथवा उद्भवश्च बोल तो उत्पत्ति का कारण भी मैं लेना। देखिए यहाँ उत्पत्ति करने के उचित नहीं, पीछे गया है, इसलिए उत्पत्ति, यहाँ उद्भव बोल तो उन्नति। भविष्यत में आपकी जो उन्नति हो रही है, प्रोग्रेस, उसका निमित्त भी मैं हूँ, परमात्मा भविष्यता। और ये जो 7 जो स्त्रीवाचक स्त्रीलिंग शब्द है विशेष, ये स्त्रीलिंगवाचक है, ये मेरा स्वरूप। अथवा ये देवता श्रीयमानी है, देव कन्यामानी है, देवलोक में रहने वाले विशेष स्त्रियों का नाम है, या तो स्त्रीलिंग वाचक लेना है। ये 7 कौन है? कीर्ति ही। कीर्ति का मतलब है धर्म अर्थ काम, उसके द्वारा संपन्न हुआ, संपन्न किया है, वो कीर्ति, अर्थात प्रशंसा, उसी का नाम है कीर्ति। धार्मिकत्व निमित्तः प्रशंसा, धर्म के द्वारा प्राप्त होने वाली वो है वो प्रशंसा। एक तो अधर्म से भी फैल जाए। कीर्ति का मतलब है कीर्तन करना, कीर्तन बोल तो कथन करना, जिसका बहुत गुणगान करना, कीर्तन करना, बस इतना ही है कीर्ति। एक में जोड़ दे अपकीर्ति लगा दी, इसलिए यहाँ प्रशंसा, धर्म निमित्तक जो प्रशंसा है वो कीर्ति। श्री का मतलब है वही धर्म अर्थ काम संपत्ति, अथवा शरीर शोभा, शरीर की कांति, ये स्त्री शब्द से लेना। वाक्चा, वाक का मतलब है यथार्थ अर्थ को प्रकाशित करने वाली जो सरस्वती का स्वरूप वाणी, सभी नहीं लेना, झूठ को बोलने वाले, अयथार्थ को बोलने वाले नहीं, यथार्थ पदार्थ को प्रकाशित करने वाले जो वाक, सरस्वती की वाणी, ये परमात्मा का स्वरूप। ये किनमें? नारी नाम, नारीवाचक शब्द देवत्वों में लीजिए, अथवा नारी शब्द बोल तो स्त्रीलिंग वाचक, दोनों लेना। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग है, तो स्त्रीलिंग में ये प्रसिद्ध है। अथवा देवताओं में जो नारी है उनमें, दोनों अर्थ के। नारी नाम कीर्ति श्री, और वाक्चा, और कौन है? स्मृति, ये सब स्त्रीलिंग वाचक है। स्मृति का मतलब है स्मरण शक्ति, अद्भुत स्मरण शक्ति, ये परमात्मा का स्वरूप है। मेधा, मेधा बोल तो सद्ग्रंथों को धारण करने की सामर्थ्य, असत को नहीं, इसलिए विशेषण लगाना। सद्ग्रंथ, सद्ग्रंथ का मतलब परमात्मा को बोध करवाने वाले जो ग्रंथ है, सद्ग्रंथ है, उसको धारण करने की एक विलक्षण सामर्थ्य है मेधा, इसलिए मेधावी बोलते हैं ना, ये छात्र है मेधावी। और धृति,
धृति का मतलब 18वें अध्याय में बताएंगे 3 प्रकार की, सात्विक, राजसिक, तामसिक। ये सात्विक धृति है। सात्विक धृति मतलब इंद्रिया प्राण के सहित उस परमात्मा में स्थिर होना, वो धृति लेना। क्षमा, जो क्षमा है, ये सब स्त्रीवाचक शब्द है। देखिए कीर्ति स्त्री है, ये गिबंता आदि हो गए। और मेधा क्षमा है, टाप शब्द हो गया, टाप शब्द है। गिबंत और टाबंत है, स्त्रीलिंग वाचक होते, ये शब्द हो गए। अथवा देवतों में रहने वाली स्त्री विशेष है, दोनों अर्थ के, ये मेरा स्वरूप है। मृत्यु, मृत्यु का अर्थ कर है द्विदो, 2 प्रकार की मृत्यु है। धनादिहरा प्राणहरा चा। एक तो धन को हरण करने से भी मृत्यु मानता, अरे तो मैं मर गया, रे मैं मर गया करके बोलते हैं ना, धन खोने से हो। और प्राणहरा, दोनों प्रकार का मृत्यु मेरा स्वरूप उच्चते। स अहम इत्यर्था, ये मैं समझो। अथवा पर ईश्वरा प्रलय सर्वहरणा सर्वारा, दूसरा अर्थ कर रहे। अत्ता चराचराच्छ, प्रलय काल में संपूर्ण जगत को हरण करता है, अपना समेट लेता है, इसलिए सर्वहरश्च। प्रलय सर्वहरण सर्वहरा स अहम। उद्भवा, देखिए उद्भव का अर्थ कर रहे भाष्यकार, उत्पत्ति नहीं कर रहे, क्योंकि उत्पत्ति पहले गया है, पुनरुक्ति ना हो। उत्कर्ष, उद्भव बोलते उत्कर्ष, आपकी उन्नति, उत्कर्ष बोलते उन्नति। अभ्युदय तत्प्राप्ति हेतु, जो अभ्युदय है आपका कल्याण, उस कल्याण के प्राप्ति का हेतु ही उत्कर्ष है। आप उत्कर्ष होंगे तभी कल्याण मार्ग में जाएंगे, वो लेना। अभ्युदय तत्प्राप्ति हेतु च अहम, वही मैं हूँ। केशाम, किनका? भविष्यताम, भविष्यत में, भविष्यत काल में जिनका कल्याण होने वाला है, उनका उत्कर्ष प्राप्ति योग्य कारण मैं हूँ। क्योंकि मैं कारण हूँ तभी जाके उनका उत्कर्ष हो रहे, उन्नति हो रहे, वो मैं हूँ। तो बोल रहे भविष्याणा, भविष्य, हाँ, भावी कल्याण नाम, भावी बोल तो आगे होने वाला कल्याण। उत्कर्ष प्राप्य योग्यानाम, भविष्यत काल में जिनका कल्याण होने वाला है, उस उत्कर्ष प्राप्ति का कारण मैं हूँ। परमात्मा है तभी हो रहे, अन्यथा नहीं होगा। और कीर्ति श्री वाक्च नारेणाम, अर्थात जो स्त्रियों में ये जो 8 है मेरा स्वरूप है। कौन है बताए? कीर्ति है, श्री है, वाक है, स्मृति है, मेधा है, धृति है, क्षमा। यदि एता उत्तम स्त्रीणाम, ये उत्तम स्त्रियाँ मानी। कौन? देवलोक में। अथवा स्त्रीलिंग वाचक शब्द, ये अर्थ कर। स्त्रीलिंग वाचक शब्द में ये मुख्य है। श्रीणाम अहम अस्मि, यासाम आभास मात्र संबंधेनापि लोका कृतार्थम आत्मान मन्यन्ते। क्योंकि जिनके आभास मात्र संबंध से भी इनके लोग अपने को कृतार्थ मानते हैं। पूर्ण नहीं है आभास। यदि मान दीजिए कीर्ति का आभास आपके पास आया, धन्य हो मेरे कीर्ति चारों, मेधा भी आ गया, अरे मैं मेधावी हूँ, उससे कृतार्थ हूँ। पूरा यदि हो तो क्या कहे, उनकी एक छठ मात्र से अपने को कृतार्थ मानते। इनमें कोई भी हो तो पूर्ण केवल परमात्मा के पास रहे, इसलिए बोल रहे हैं। इसलिए हम बता रहे यासाम बोल तो ये 8 के नाम हैं, उनमें आभास मात्र के द्वारा है संसारी व्यक्ति अपने को कृतार्थ मानते हैं। इसलिए ये जो 8 है मेरा स्वरूप है। आगे का विचार आएगा। ओम पूर्णमदः